A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carrier rode in a perfect formation over the Union Building. और कुछ समय बाद उन सभी लोग ने आसमान की तरफ देखते और वहाँ पर ट्रूप्स कैरियर, अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर अपना अपना डिस्प्ले कर रहा था, अपना अपना कर्तव्य वहाँ पर दिखा रहा था। और वो जो डिस्प्ले जो है वो एकदम से ठीक उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पर अपना अपना डिस्प्ले दिखा रहा है। जैसे कि आप लोग पता कि रिपब्लिक डे हो गया, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, वहाँ पर इंडिया में भी वहाँ पर बहुत सारा जेट्स हेलीकॉप्टर्स द्वारा वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता, उसी प्रकार वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था या तो दिखा रहा था। ठीक, इट वॉज नॉट only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to the new government that had been freely and fairly elected। जैसे कि जो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था वो एकदम से परफेक्ट नहीं हो रहा था, फिर भी वहाँ पर सिर्फ एयरफोर्स नहीं बल्कि सभी मिलिट्री का लॉयल्टी मतलब ईमानदारी उस गवर्नमेंट के प्रति जो अभी भी नया बना है, नया न्यू गवर्नमेंट वहाँ पर बने हैं, ठीक ना, जो एकदम डेमोक्रेटिक वे से वहाँ पर गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ है, उस गवर्नमेंट के प्रति अपना अपना लॉयल्टी दिखा रहा था, उसका डिस्प्ले कर रहा था। ठीक, only moments before the High General of the South African Defence Force and the police, their chests bedecked with the ribbons and the medals from the days gone by, salute me and pledge their loyalty। अब कुछ ही क्षण पहले उस साउथ अफ्रीकन का बड़े बड़े जनरल्स जिसका चेस्ट, जिसका सीने जो एकदम से सजा हुआ था, बहुत सारा मेडल्स रिबन से सजा हुआ था, शायद आगे पहले उसने कुछ बड़े काम किया होगा, इसी वजह से उन सभी जनरल्स का सीने जो है, उसका चेस्ट जो है एकदम से रिबन और मेडल से सजा हुआ था। आप सबको पता है कि अगर कोई मिलिट्री अगर अपना ब्रेवरी दिखाता है तो उन लोगों का चेस्ट या तो उन लोगों को जो सीने के जस्ट आगे जो कपड़े में वहाँ पर मेडल्स या तो रिबन से वहाँ पर डेकोरेट कर दिया जाता है उन लोगों का, है कि नहीं। जैसे कि वो लोग बड़े बड़े जनरल्स वहाँ पर आता है और नेल्सन मंडेला को सल्यूट करते हैं, और वो लोग भी जो वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट बने थे उस गवर्नमेंट के प्रति उन लोगों का लॉयल्टी का प्लेज लेते, वो लोग शपथ लेते, अपने ईमानदारी का शपथ लेते। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। जिससे कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसकी जून जनरल कुछ साल पहले उसको नेल्सन मंडेला को वही सब ऑफिसर्स वगैरह उसको अरेस्ट किया था, पर यहाँ पर उसको अब आके वही सब जनरल्स वगैरह उसको सैल्यूट दे रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। Finally, a ribbon of Impala jets left a smoke trail of the black, red and green, blue and gold of a new South African flag। अब आखिरी में इम्फाला जेट्स एक वी शेप में वी शेप में उड़ रहा था और साथ ही साथ उस अलग अलग कलर्स का धुआं छोड़ रहा था, और छोड़ने के बाद वहाँ पर एक परफेक्ट एक न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर वहाँ पर बना रहे थे, मतलब धुआं से ही वहाँ पर साउथ अफ्रीकन का फ्लैग बना रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे। जिसके आपको पता कि जब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस में जब जेज वगैरह उड़ते हैं तो वहाँ पर इंडियन फ्लैग के कलर जो है वो लोग जेट वगैरह धुआं छोड़ता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो इम्फाला जेट जो है साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग का कलर जो है धुआं के रूप में छोड़ रहा था, ठीक ना। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the version of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem and the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart। नेल्सन मंडेला के लिए वो दिन बहुत ही यादगार था क्योंकि वहाँ पर दो नेशनल एंथम बजाया गया था या तो गाया था, ठीक ना। और जो वाइट वाला पीपल था वो लोग ने निकोसी सिकेलेल अफ्रीका वाला नेशनल एंथम गाया था, और जो वाइट पीपल
जिस नेशनल एंथम गा रहा था उस नेशनल एंथम का लिरिक्स ब्लैक वाले को पता नहीं था, और जो नेशनल एंथम ब्लैक वाला ने गाया था उसका लिरिक्स वाइट वाले को पता नहीं था। एंड तो ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ने डाई स्टेम वाला नेशनल एंथम गाया था, जो वो पुराना रिपब्लिक का था, पुराना नेशनल एंथम था, वो ब्लैक वाले ने गाया। और जो नया वाला जो निकोसी सिकेलेल अफ्रीका था वाला जो नेशनल एंथम वो वाइट वाला ने गाया था। और यहाँ पर आप लोग को पता होनी चाहिए कि ब्लैक वाइट वाला ने कौन सा नेशनल एंथम गाया था और ब्लैक पीपल ने कौन सा नेशनल एंथम गाया था। वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सैंग निकोसी सिकेलेल अफ्रीका, और ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सैंग डाई स्टेम वाला गाना मतलब नेशनल एंथम गाया था। On the day of her inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 21st century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. हम यहाँ पे देखिए, उस इनॉग्रेशन के दिन में नेल्सन मंडेला हिस्ट्री के बारे में सोचकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जा रहा था। जैसे कि 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड मतलब 1901 से लेकर 1910 तक जो पहला दशक, 21st सेंचुरी का पहले दशक में जो एंग्लो बोर वार होता है, एंग्लो मतलब ब्रिटिश, बोर मतलब अफ्रीका, अफ्रीका और इंग्लिश के बीच में जो वार हुआ था उसके बाद, बट उसके जन्म होने से पहले मतलब नेल्सन मंडेला के जन्म होने से पहले और एंग्लो बोर वार होने के बाद मतलब बीच में, एंग्लो बोर वार होने के बाद नेल्सन मंडेला का बर्थ होने से पहले मतलब दोनों के बीच में वहाँ पर क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका का जितने भी वाइट पीपल था वो सभी लोग एक यूनाइटेड हो गया, एक साथ आ गया और ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिस सिस्टम के द्वारा ब्लैक पीपल को डोमिनेट कर सके। इस प्रकार का सिस्टम बनाया था, जैसे कि अपार्थाइड, जैसे कि जितना भी वाइट पीपल था वो लोग ने एक साथ में आया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके द्वारा वो लोग ने ब्लैक को बहुत ही डोमिनेट किया अपने देश में, उन्हीं लोगों की धरती में उन्हीं लोगों को बहुत डोमिनेट किया था। जैसे कि मैंने बताया कि अपार्थाइड सिस्टम के द्वारा उन लोगों ने ब्लैक को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो सिस्टम उन लोग ने क्रिएट किया था उसका स्ट्रक्चर इतना ख़राब था, बहुत क्रूएल था। इस प्रकार का स्ट्रक्चर वाला जो सिस्टम था शायद दुनिया में किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया था होगा। इस प्रकार का सिस्टम उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया वहाँ पर, जस्ट टू डोमिनेट द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, अब ये वाला जो सिस्टम क्रिएट किया था, इस्टेब्लिश किया था, कब किया था? आफ्टर द एंग्लो बोर वार बट बिफोर द बर्थ ऑफ नेल्सन मंडेला। उस समय ये वाला सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, बट आते आते 21st सेंचुरी का लास्ट दशक मतलब लास्ट डिकेड में जब नेल्सन मंडेला खुद का 80 डिकेड हो गया था, मतलब शायद वो 71 से 80 ईयर्स के बीच में था, वो खुद का 8वीं दशक जब पहुंच गया था तो ये वाला सिस्टम क्या हुआ, एकदम से ख़त्म, फिनिश्ड। जैसे कि आपको पता है कि ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम कब हो रहा है, 1994। 1994 मतलब क्या है, वो 21st सेंचुरी का लास्ट डिकेड में ये वाला अपार्थाइड सिस्टम क्या हुआ, एकदम फिनिश्ड हो गया है कि नहीं।
overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples and regardless of the color of their skin. एंड वो अब वो सिस्टम एंड होने के बाद ऐसा सिस्टम वहाँ पर आया जहाँ पर सभी कलर्स को एकदम से बराबर का दर्जा मिला, ठीक है, सभी को इक्वलिटी रूप से देखने लगा था. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन among the peoples, whether it's black or the white. That day had come about through the unimaginable sacrifices of the thousands of my people whose suffering and the courage can never be counted or repaid. और ये जो दिन आया है वो दिन वैसा ही नहीं आया. लाखों लोगों ने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया. जो लोगों ने उन लोगों को दर्द का सामना किया, जो उन लोगों को हिम्मत दिखाया, ठीक ना, उन सभी के वजह से उन लोगों को ये दिन आया था वहाँ पर. यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो लोग ने दर्द सफरिंग का फेस किया है और जिन लोगों ने करेज के साथ फाइट किया है, उन सभी को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना करेज के साथ वो लोग ने फाइट किया, कितने सफरिंग्स को उसने झेला है, वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता. ना तो उसको गिनती कर सकता है, ना तो उसको वापस किसी को दे सकते हैं. इस प्रकार का वो लोग ने सफरिंग को झेला है. साथ ही साथ उन लोगों ने हिम्मत के साथ, इस प्रकार के हिम्मत के साथ वो लोग ने फाइट किया है अगेंस्ट द ब्रिटिश. I feel that as I have on so many other days that I always simply the sum of all those African patriots who have gone before me, that long and a noble life ended and now began again with me. हम यहाँ पे बताते हैं कि उसको वो दिन ऐसा उसको फील हो रहा था जैसे कि वो काफ़ी दिन पहले भी वो काफ़ी बार उसने ऐसा फील कर चुका था कि वो नेल्सन मंडेला जो है वो पहले जितने भी पेट्रोइज ने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया है, ठीक ना, उन सभी के वजह से वो जो प्लेस, जो पद, जो प्रेसिडेंट का पद जो नेल्सन मंडेला का मिला है, वो किसकी वजह से, वो सभी देश जितने भी पहले जो आया था देशभक्त, जितने भी उससे पहले नेल्सन मंडेला से पहले जितने भी लोग ने अपना लाइफ घुमाया था, जितना भी सेक्रीफाइस किया था, नेल्सन मंडेला से जो पहले वाला जो पैट्रोइज था, जितना भी देशभक्त था, उन सभी की वजह से वो वाला दर्जा किसको मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. अब नेल्सन मंडेला को ये सोचकर बहुत दुख लगता है कि ना तो नेल्सन मंडेला उन सभी को थैंक यू दे सकता है, ना तो वो लोग खुद देख सकते हैं कि उन लोगों का जो बलिदान की वजह से देश में क्या मिला है, ना तो ये देख सकते हैं, ना तो नेल्सन मंडेला खुद उन लोगों को थैंक यू दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते. ये सोचकर बहुत दुख लगता है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and a lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. जैसे कि जो ये अपार्थाइड का सिस्टम था, इस सिस्टम की वजह से अफ्रीका को या तो अफ्रीकन पीपल को बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा समय तक रहने वाला चोट पहुंचा है. और इसको ठीक होने में वो लोग कई साल बिताएंगे. अगर जनरेशन या तो सदी नहीं बिताएंगे तो पक्का वो लोग कुछ ना कुछ साल पक्का बिताएंगे इसको रिकवर करने में. जो घाव उन लोगों को चोट पहुंचा है, तो इस चोट से रिकवर होने के लिए वो लोग कुछ समय स्पेंड करेंगे, या तो लग ही जाएगा, ठीक ना. और but the decade of the operation and the brutally had another intended effect, that was that it produced the Oliver's effect and the Tambus, the Watler, Sicilus, and the Chief Lis, and the Yusuf Dados, and the Brahms Fishers,
Fitzgerald, the Robert Subuques, the Robert Subuques of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that they, like many, never be known again. जैसे कि उस बहुत क्रूएल सिस्टम की वजह से, उस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से बहुत अफ्रीका में बहुत ही बड़े बड़े लोग पैदा हुआ है। उस कठोर, उस क्रूएल सिस्टम की वजह से अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुआ है, जैसे कि ओलिवर टाम्बूज, वटलस सिसुलस, द चीफ लुथिलिस एंड द यूसुफ डाडूस, द ब्राह्म्स फेस्टर्स एंड रॉबर्ट सुबुक्वेस ऑफ आवर टाइम। मतलब इन सभी अपार्थाइड सिस्टम को, इतना क्रूएल सिस्टम को झेलते झेलते इतने बड़े बड़े महान अफ्रीका में पैदा हुआ था। और वो लोग बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो लोग बहुत ही कॉरेजियस था, बहुत हिम्मत वाला था और बहुत बुद्धिमान भी था। साथ ही साथ वो लोग दानी टाइप का लोग था। शायद इस प्रकार का लोग शायद आप दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। Perhaps it requires such a depth of the observation to create such heights of the character। अब ये बहुत अच्छा लाइन है, जैसे कि बोलता ना, अगर जितना ज़्यादा प्रेशर मिलेंगे उतना अच्छा हम बनते जाएंगे। जितना प्रेशर हमको मिलता रहेगा उतना अच्छा हम बनते जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि शायद इस प्रकार के लोग पैदा होने के लिए उस सिस्टम भी बहुत कठोर होनी चाहिए, उसी प्रकार का सिस्टम होनी चाहिए बोल के यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं। अगर उस प्रकार का सिस्टम नहीं होता तो शायद इतना बड़े बड़े महान व्यक्ति शायद अफ्रीका में पैदा नहीं होता बोल के यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath the soil, but I have always known that its greatest wealth is its people। अब नेल्सन मंडेला पता है, मुझे पता है कि अफ्रीका में बहुत सारा मिनरल्स और जेम पाया जाता है धरती के नीचे, पर नेल्सन मंडेला ये सोचते हैं कि उसके लिए सबसे बड़ा धन जो है उसका पीपल, उसका लोग, अफ्रीकन लोग था। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो अफ्रीकन लोग बहुत ही प्योर था, बहुत ही सच्चा था। वो लोग अफ्रीकन लोग डायमंड से भी अच्छा, डायमंड से भी प्योर था। इट इज़ फ्रॉम दिस कम्बरेज इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन सभी साथियों की वजह से नेल्सन मंडेला को करेज का मीनिंग समझ में आया था। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। जैसे कि काफ़ी बार उसने देखा है कि अफ्रीकन मैन एंड वुमन ने किस प्रकार को टॉर्चर को झेला है, किस प्रकार से सामना किया है, वो भी विदाउट ब्रेकिंग डाउन, बिना टूटे हुए। उस पर उन सभी अफ्रीकन लोग ने बहुत अच्छे से, बहुत करेजियस के साथ, बहुत ब्रेवरी के साथ वो लोग ने फेस किया विदाउट ब्रेकिंग डाउन। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कंकर्स दैट फियर। अगर किसी के पास डर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत हिम्मत वाला है, पर अगर वो इंसान अगर डर को हरा देता है उसको हिम्मत वाला कहला जाता है। अगर कोई डर फील नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत साहसी है, ये तो बहुत ही करेजियस है। और अगर कोई इंसान अगर डर को अगर काबू में कर सकते हैं, या तो काबू में रखते हैं या तो काबू कर लेते हैं, तो उसको हम हिम्मत वाला बोलते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे
can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more natural to the human heart that is opposite। जैसे कि कोई भी लोग जब पैदा होते समय कलर की वजह से या तो किसी धर्म की वजह से अगर उसको नफरत करते हुए कभी पैदा नहीं होता, मतलब जब उसको पैदा होता है तो नफरत के बारे में कुछ पता नहीं होता है, चाहे वो रेशल डिस्क्रिमिनेशन हो या तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो, ये धर्म ना तो कलर, ठीक ना। इसका जो नफरत जो है, जो हम नफरत करते हैं, इसको सीखना पड़ता है या तो कोई सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक ना। अगर यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं, अगर आप लोग या तो आप लोग नफरत के बारे हेट लर्न कर सकते हो या तो लर्न प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो अगर किसी से आप हेट करना सीख जाते हो तो लव करना भी सीखना चाहिए, या तो किसी को हम लव करना भी सिखाना चाहिए। क्योंकि लव करना तो और आसान है, क्योंकि वो मानव जाति में लव जो है वो नेचुरल होता है, वो हेट करने से और आसान होता है। तो यहाँ पे लिखा कि लव कम्स नेचुरल टू द ह्यूमन बीइंग, तो इंसान के पास लव जो है वो ऑटोमेटिकली आता है, वो नेचुरल होता है। एंड इवन इन द ग्लेमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन व्हेन माई कॉमरेज एंड आई वॉज पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी द ग्लिमर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure and keep me going. Man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। जब नेल्सन मंडेला और उनके दोस्त जब जेल में था तो उन लोगों के लिए वो बहुत ही कठिन समय था, और उस समय नेल्सन मंडेला और उसके दोस्तों को बहुत ज़्यादा मारते थे, हद से ज़्यादा उन लोगों को टॉर्चर करते थे। पर उस समय भी नेल्सन मंडेला बताते हैं कि एक गार्ड के चेहरे में इंसानियत का झलक दिखाई दिया था, तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी था। तो इसी झलक जो इंसानियत उसने देखा था एक गार्ड के ऊपर, तो उसकी वजह से उसने अपना जो फाइट था वो फाइट कंटिन्यू रखा, वो आगे बढ़ते रहे। एंड वो यहाँ पर बताते कि जो इंसान का अच्छाई होता है वो जो एक आग की तरह, यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते कि जो इंसान का जो गुडनेस होता है, जो अच्छाई होता है, वो एक फ्लेम की तरह होता है, फ्लेम मतलब आग की तरह होता है। उसको हम भले हम छुपा सकता है पर उसको हम बुझा नहीं सकते।